Now we will continue our first chapter of history from the topic Old and New Religions. पुराने और नए धर्म. The medieval period witnessed many religious developments. ये मध्यकाल की जो अवधि थी इसमें बहुत सारे धर्म की डेवलपमेंट हुई बहुत ज़्यादा. These included the worship of new deities, construction of temples, and the growing importance of Brahmins as dominant groups in society. इसी समय में नए डायटिस की पूजा होने लगी, मंदिरों का निर्माण होने लगा, ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो सोसाइटी में बढ़ गई. द ब्राह्मण्स वर वेल वर्स्ड इन संस्कृत टेक्स्ट विच अर्न देम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. क्योंकि ऐसा माना था, ऐसा समय था कि उस समय में ब्राह्मण्स को संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जिसकी वजह से उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द भक्ति मूवमेंट. इस समय की सबसे जो बड़ी अचीवमेंट थी या डेवलपमेंट थी वो थी कि ये समय भक्ति मूवमेंट का था. दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर इन विच द डिवोटिस कुड वर्शिप गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट एंड इलेबोरेट रिचुअल्स. इस समय में क्या हुआ कि लोग दिन रात पूजा करते थे, पूजा सामग्रन वगैरह अर्पित करते थे बिना किसी ब्राह्मण की मदद से, और अपने रीति रिवाजों को और फैलाया और फॉलो किया. ऑल्सो अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. एक नया रिलीजन इस समय में आया जो कि इस्लामिक था. इट इज़ एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह, जिसने एक गुरु की इम्पोर्टेंस को लाए. उनके हिसाब से एक ही गुरु था, दैट इज़ अल्लाह. Sources. Information of the medieval period can be obtained from various archaeological and literary sources. हमें मध्य काल की अवधि के बहुत सारे प्रमाण मिले आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा. Archaeological sources include inscriptions, monuments, paintings, and coins, and literary sources includes chronicles, manuscripts, biographies, and other works. देखो बेटा, बेसिकली सोर्सेज क्या हैं. हिस्ट्री को जानने के दो तरह के सोर्सेज होते हैं. वन इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द सेकंड इज़ लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो अब हमें उस समय की कुछ चीज़ों से पता चले कि वहाँ उस समय का रहन सहन जीवन कैसा था. जैसे कि उस समय के बर्तन, ज्वेलरी, कपड़े या कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें मिले, मूर्तियाँ, जिससे हमें पता चले. और लिटरेरी सोर्सेज में होते हैं उस समय जो लिखित चीज़ें हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाथों द्वारा लिखी गई बायोग्राफीज़, जो लोगों ने अपनी जीवनियाँ लिखी, वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज. First of all, we will study about archaeological sources. One is inscriptions. Inscriptions were found on coins, pillars, monuments, and seals. These provide short but important information on various aspects. Inscriptions क्या होती हैं बेटा? छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा जाता है सिक्कों पे, पत्थरों के पिलर्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, या छोटी छोटी सील्स जो स्टैम्प्स होती हैं उनके ऊपर, जिससे हमें उस समय के बारे में कुछ पता चलता है. Like several Tamil inscriptions of the medieval period show the existence of a social system that was opposed to a caste system based on ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स. जिससे हमें उस समय के मतलब ऐसी बहुत सारी तमिलियन इंस्क्रिप्शंस मिली जिससे हमें मध्यकाल वर्गीय के बारे में पता चलता है कि उस समय सोशल सिस्टम था, लोग जातवाद के खिलाफ थे. तो इस चीज़ों का हमें उस समय की इंस्क्रिप्शन से पता चला. Monuments like tombs, forts, mosques, and temples provide a lot of information about the period. The Brihadveshwar temple at Tanjore, the Jain temples at Mount Abu, Taj Mahal, Red Fort are examples of medieval architecture. मतलब ये जितने भी हमारे पुराने ऐतिहासिक जो वो हैं मॉन्यूमेंट्स हैं या जगहें हैं, उससे हमें पता चलता है उस समय लोग कैसे रहते थे, किस तरह की बिल्डिंग्स थी. तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. पेंटिंग्स. इन द मिडिवल पीरियड टू काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स एमर्ज. दो तरह की पेंटिंग्स थी. देयर वर द म्यूरल एंड मिनिएचर paintings. The later emerged under the impact of Islam. The most famous school of miniature painting was the Mughal school. उस समय दो तरह की पेंटिंग्स थी. एक तो म्यूरल्स बनाए जाते थे या फिर दूसरी थी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी छोटी छोटी. और कहा जाता है कि उस समय का जो सबसे फेमस पेंटिंग स्कूल था, मिनिएचर पेंटिंग का स्कूल था, वह मुगल्स का था. The miniature painting mostly displayed religions and mythological themes. We get a glimpse of lifestyle of the people through these miniatures. Natural colors were used in these paintings. These miniatures were usually exchanged as gifts by
kings and the powerful nobles. कहते हैं कि ये पेंटिंग्स बहुत छोटी छोटी होती थी और उस समय के जीवन के बारे में बताती थी, और उस समय ये पेंटिंग्स जो राजा थे या नोबल पर्सन्स थे वो एक दूसरे को भेंट स्वरूप दिया करते थे. कॉइन्स, सिक्के. Coins provide information about the names and dates of different rulers. They also give us an idea of the economic conditions prevailing during that period. सिक्के हमें उस समय के राज शासक और किस सन के ये सिक्के हैं उस पर जो लिखी डेट थी उससे हमें पता चलता था, और हमें पता चलता था कि उस समय जो राजा था उसकी इकोनॉमी क्या थी, उस राज्य की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी. Did you know the facts? A कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप. जो मैप्स बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है. एन आर्चीव इज़ अ प्लेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड. जहाँ पे ज़रूरी दस्तावेज या जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैंड रिटन चीज़ें हैं जहाँ उसे संजो के रखा जाता है उस जगह को आर्चीव कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ लिटरेरी सोर्सेज. जो हमें लिखित जो चीज़ें मिली जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चला. ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. जीवन कथाएं जो थी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज आर फुतुहत ई फिरोज शाही और फिरोज शाह तुगलक, बाबरनामा बाय बाबर, तुजुक ए जहांगीर बाय जहांगीर. अमंग बायोग्राफीज द मोस्ट वेल नोन बुक्स ऑफ दिस पीरियड वॉज पृथ्वीराज रासो by Chandrabai. It describes the life and adventures of Prithviraj Chauhan, a Rajput ruler of Delhi and Ajmer. Humayun by Gulbadan Begum throws light on the reign of Mughal Emperor Humayun. Akbarnama or Aine Akbari by Abul Fazl describe the events of Emperor Akbar rule. ऑटोबायोग्राफीज क्या हैं? जो हम खुद लिखते हैं, स्वय जीवनी. उसमें 3 बहुत ज़्यादा फेमस थी. बाबरनामा जो बाबर द्वारा लिखी गई, फुतुहत फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई, और तुजुक-ए जहांगीर जो जहांगीर द्वारा लिखी गई. और फिर आई बायोग्राफीज़ जो पृथ्वीराज रासो की थी जो चंद्रबाई ने लिखी, हुमायूं नामा थी जो गुलबदन बेगम ने लिखी, और अकबरनामा या ऐने अकबरी थी जो अब्दुल फजल ने लिखी. सो दीज आर बेसिक ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज ऑफ दैट मेडिवल पीरियड की जो ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज थी बहुत फेमस. नेक्स्ट इज क्रॉनिकल्स. व्हाट इज क्रॉनिकल? क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? एनीवन नोज व्हाट इज क्रॉनिकल्स? क्रॉनिकल्स बेटा बेसिकली रिलेटेड टू द डेट्स, जो तारीखों के साथ जिनका वर्णन किया जाता है, दैट इज क्रॉनिकल्स. तारीखों से संबंधित चीज़ें. ओके. A chronicle is a record of the rule of the king and describes the life at court. Kings employed chroniclers to record and write in detail about what happened during the region. Chronicles basically क्या थे? विस्तार में लिखा जाता था कि क्या हुआ राज शासन में, कब हुआ, कैसे कैसे हुआ. The most important chronicles of medieval period are, सबसे जो important chronicles हैं medieval period के वो हैं राज तरंगनी बाय कलहाना, अ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर. इट वॉज रिटन इन संस्कृत. राज तरंगनी एक कलहाना द्वारा लिखी गई ये हिस्ट्री है उन राजाओं की जिन्होंने कश्मीर पे राज किया, और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है. तारीख़ फ़िरोज़ शाही बाय ज़िया उद दीन बरानी. दिस डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली टिल फिरोज शाह तुगलक, रिटन इन 1356. ये ज़ियाउद्दीन बिरानी द्वारा लिखी गई ये हिस्ट्री बताती है जो दिल्ली की सल्तनत थी फिरोज शाह तुगलक से पहले की, उसके बारे में. तरीक़े फ़रिश्ता इट इज़ अ लिखी गई फ़रिश्ता द्वारा. इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स. तुर्क के आने के बाद से लेके और 17वीं सदी तक का जो साम्राज्य था वो कैसा था उसके बारे में इसमें लिखा गया. तहकीक हिंद बाय अल बैरूनी ने लिखी है तहकीक हिंद. अ ट्रैवलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये एक ट्रैवलर था जो सेंट्रल एशिया में घूम रहा था. खज़ैन उल फतू और तुगलक नामा बाय आमिर खुसरो, ये तुगलक नामा आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया. डिस्क्राइब्स द रीजन ऑफ खालजीज एंड द तुगलक्स रिस्पेक्टिवली. इसने उस समय का जो खालजीज और तुगलक के बारे में जो था डिफाइन किया. नेक्स्ट इज आर्चीवल रिकॉर्ड्स. रॉयल फर्मेंस और डिक्रीज, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्स
are also a great rich source of history. They provide a glimpse into the administrative policies of the ruler and political conditions of the time. जो पुराने ज़माने में जो कर्ज़ का जो वो लोग अदा करते थे और जो कर्ज़ लेने जाते थे तो वो रिकॉर्ड्स बनाते थे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते थे कि कहाँ से कौन सा चीज़ें ले ली गई हैं, जो टैक्सेस हैं वो कितने आ गए हैं। तो वो भी हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हमारे को योगदान प्रदान करते हैं। हमें उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी कि राजा कौन सी पॉलिसीज़ थी, लोगों को कैसी कंडीशंस थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी उस समय लोगों के लिए, उसके बारे में हमें व्याख्यान करते हैं। Next is travelogues. Many Muslims and Europeans travelers visited India during this period. इस समय में बहुत सारे मुस्लिम्स और यूरोपियन में हिंदुस्तान में आए. Muslims traveler visiting India wrote an account of their travels. Ibn Battuta's Rihla describes a reign of Muhammad bin Tughlaq. Abdul Razak visited the kingdom of Vijayanagar and wrote about the conditions in that kingdom. वह अलग अलग साम्राज्यों में जाते थे और उनके बारे में लिखते थे. Niccolo Conti gives an account of the kingdom of Vijayanagar and its war with the बहामनी किंग्स. उसने जो उसका जो वॉर हुआ बहामनी किंग्स के बारे में उसे भी एक्सप्लेन किया. Captain William Hawkins stayed at the court of Jahangir. His account describes the hierarchy of imperial officials, the sources of income and magnificence of the Mughal court. जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर की जो कोर्ट थी उसमें रुकता था. वो उसने अपने इसमें डिस्क्राइब किया कि किस तरीके के इंपीरियल ऑफिशियल्स थे, क्या सोर्सेज थे, इनकम के कमाई कहाँ से होती थी और किस तरीके से मुग़ल कोर्ट में काम काज चलता था. रिलीजियस एंड रीजनल लिटरेचर. धार्मिक और उस जगह से आधारित जो ज्ञान था, जो लिखित चीज़ें थी. द मेडिवियल पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. These saints composed poems and songs in local languages which are a valuable source of information of the medieval period. इस समय में भक्ति बहुत ज़्यादा आगे आई और संत महात्मा क्या करते थे, कुछ पोइम्स या गाने लिखते थे अपनी लोकल भाषा में, जो उस समय की जो मतलब चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा प्रदान की जिन्होंने हमें. द एपिक्स महाभारत एंड रामायण वर कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम. इसी समय में महाभारत और रामायण जैसे महाकथाएं जो हैं, जो ग्रंथ हैं, वो लिखे गए. जय देवास गीता एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल लिटरेचर. जय देवास गोविंदा एंड चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल लिटरेचर. इन्होंने कुछ रीजनल लिटरेचर भी लिखा जिसमें गीता एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है. बुक्स वर रिटन इन लैंग्वेजेस सच एज मराठी, तमिल, कन्नड़, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक एंड अदर लैंग्वेजेस. जितनी भी किताबें थी वो कुछ इन भाषाओं में लिखी जाती थी, जैसे मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, उर्दू में. ये सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता था. Next fact box is calligraphy or the art of writing in an artistic manner was a common feature of manuscripts of the medieval period. Two types of calligraphy existed in Persian and Arabic scripts. कैलीग्राफी एक लिखने की कला होती है, अलग अलग तरीके से, स्टाइलिश तरीके से लिखने की कला है. ये मेडिवल पीरियड में देखी गई क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखा गया कि बहुत भिन्न भिन्न कलाओं से जो है लिखा जाता है. कैलीग्राफी के दो टाइप्स थे बेसिकली, पर्शियन और अरेबिक. These were the Nastaliq, which was cursive and easy to read, and Shikast, which was denser and more difficult to read. Floral and geometrical designs were used in the calligraphy done to decorate the monuments of the medieval period. उस समय पे बहुत कैलीग्राफी में जो फूलों वूलों की जो चित्र थे वो बनाए जाते थे मॉन्यूमेंट्स के जो मेडिवल पीरियड थे उनको सजाने के लिए. तो कैलीग्राफी भी उस समय में इन्वेंट हो गई थी. एक टॉपिक और है इस पेज पे हमारा, इन्फोबिट्स वाला, उसको रीड करते हैं. द चाइनीज़ इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग एंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. कहा जाता है कि चाइनीज़ लोगों ने कागज़ का आविष्कार किया और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसका आविष्कार किया. जेम्स रैनल इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जोग्राफी. जेम्स रैनल को जो पिता कहा जाता है हमारे भूगोल का, इंडियन भूगोल का. एल बेरूनी एंड इब्न बतूता आर टू फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन द मेडिवल पीरियड. ये दो ऐसे शख्स थे जो मध्यकाल की अवधि में जिन्होंने भारत का दौरा किया, जिन्होंने भारत में विजिट किया. द वर्ड हिंदू विद रेफरेंस टू द पीपल ऑफ इंडिया वॉज यूज बाय द अरब्स फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार हिंदू अक्षर लोगों को
सम्मिलित करने के लिए पहली बार अरब द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑक्टागोनल शेप ऑफ म्यूजियम्स इज़ द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ आर्किटेक्चर अंडर द लोधी डायनेस्टी। ऑक्टागोनल शेप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था लोधी डायनेस्टी के टाइम पे। द सिल्वर कॉइन रुपया इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह वाज कंटिन्यूड बाय द मुगल्स। शेरशाह ने एक कॉइन चलाया था सिल्वर कलर का, दैट इज़ रुपया, जो मुगलों द्वारा वैसे ही प्रचलित रहा। अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल, मुगल रूलर अकबर यूज टू प्ले द नकारा। कहा जाता है कि अब्दुल फजल ने ये कहा है कि जो मुगल रूलर अकबर थे वो नकाड़ा जो था वो बजाया करते थे। तो ये कुछ इन्फो बिट्स हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, कुछ बेसिक सी नॉलेज हैं। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द बिगनिंग ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकाल की अवधि में जो हिस्ट्री थी उसके बारे में था ये चैप्टर। हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या थे, क्या रिलीजन था, कैसे रिलीजियल फैक्ट्स थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. Read it carefully, okay?